Welcome everyone. My name is Saad Bohra, and today we are going to be discussing, in fact we are going to break down the laser physics, and we are also going to be discussing some of the most important terminologies used in the aesthetic lasers today. हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम लेज़र की फ़िज़िक्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि एक एवरेज यूज़र को अपनी डे टू डे लाइफ में, ट्रीटमेंट लाइफ में उसकी एप्लीकेशन समझ में आ सके, और उसकी एप्लीकेशन जब वो करें तो एटलीस्ट अपनी इक्विपमेंट को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो समझ सकें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कोई मशीन ख़रीदने भी लगे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मशीन ख़रीदना भी चाह रहे हैं, और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो दे कैन मेक बेटर एंड इन फैक्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ओके, सो हमारे 5 टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग पावर इन डिटेल। ठीक हो गया। अच्छा, पावर आपको पता है कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट पावर थिंग्स कैन नॉट ऑपरेट, थिंग्स कैन नॉट वर्क। तो पावर तो है बहुत ज़रूरी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना ज़रूरी है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिमिटेशंस है, और किस हद तक ज़रूरी है। तो हम लोग इसको टर्न बाय टर्न देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, पावर की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, इसमें मैंने क्या मेंशन किया है कि हाउ क्विकली और स्लोली एनर्जी कैन बी डिलीवर्ड। अब आप लोग के जहन में ये सवाल हो सकता है कि ये जो पावर की डेफिनेशन आप लोग के जहन में, तो पावर एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसका एनर्जी का तेज़ होना या स्लो होने से क्या ताल्लुक़ है। आप लोग के जहन में जनरल सवाल आ सकता है ना कि पावर तो एक बेसिक चीज़ है, इसका एनर्जी की डिलीवरी का स्लो या तेज़ होने से इसका क्या ताल्लुक़ है। तो अब इसके लिए हम एक छोटी सी मैथ्स नीचे मैंने लिखी हुई है, हम इस मैथ्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात जो बेसिक है हम उससे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पावर। पावर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। पावर का जो यूनिट है उसको हम मेजर करते हैं वॉट्स के अंदर, और वॉट्स का जो यूनिट है उसको हम मेजर करते हैं जूल्स के अंदर। ठीक हो गया। पावर का यूनिट हो गया वॉट, और वॉट का यूनिट हो गया जूल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, यानी कि अगर मैं 1 वॉट सेलेक्ट करता हूँ तो ये बराबर होगा 1 जूल्स के। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि 1 वॉट इज़ बेसिकली पर सेकेंड एंड 1 जूल्स इज़ ऑल्सो पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट 1 जूल्स के बराबर है। ठीक हो गया। लेकिन इस पूरी इक्वेशन को मैं किस में मेजर कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं मेजर कर रहा हूँ सेकेंड्स के अंदर। ठीक हो गया। 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 जूल्स पर सेकेंड। अच्छा, अब नीचे वाले स्टेप पे आ जाए, विच इज़ मेरा सेकेंड स्टेप। अब मैं 1 वॉट ही ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 1 वॉट के अगेंस्ट मुझे 1 जूल्स चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे 0.5 जूल्स चाहिए, मतलब मुझे हाफ एनर्जी चाहिए। अगर हाफ एनर्जी चाहिए तो हाफ एनर्जी को डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल बेसिक है। अगर 1 वॉट 1 जूल्स डिलीवरी करने की सलाहियत रखता है 1 सेकेंड के अंदर, तो 1 वॉट जो है हाफ जूल्स प्रोड्यूस करने के लिए हाफ सेकेंड लेगा। ठीक हो गया। और हाफ सेकेंड विच इज़ 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 500 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, 500 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब 1 वॉट जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो 1 वॉट जो है 0.5 जूल्स डिवाइड बाय 500 मिली सेकेंड्स विच इज़ 0.5। और जब आप इसका टोटल लेंगे तो आपको टोटल इसका मिलेगा 1। 0.5 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, जहाँ पर फर्स्ट हमने 1 जूल्स लिया था, ठीक है, ये भी आप इसको डिवीजन लेंगे, यूल गेट द सेम रिजल्ट, 1 वॉट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट पे आ गया, जब मैंने 1 वॉट को 0.1 जूल्स से लिया। अब इसको और आसान कर देते हैं, जब 1 जूल्स को 1 सेकंड लगता है डिलीवर करने में, तो 0.5 जूल्स को आधा सेकंड लगता है, और 0.1 जूल्स को 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं।
अब आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नंबर्स कैसे गिर रहे हैं, स्पीड तेज़ हो रही है, साथ साथ आपकी ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे साथ साथ जूल्स भी मेरे कम होते जाएंगे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा पावर को एग्जर्ट नहीं कर सकता। ये मेरी पावर की लिमिटेशन है, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 2, मेरे पास मशीन है 1000 वॉट की, ठीक हो गया। अब 1000 वॉट की मशीन 1000 जूल्स पर सेकंड प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। पहले में क्या रख रही थी, 1 जूल्स पर सेकंड, 1000 वॉट है तो 1000 जूल्स पर सेकंड हो गया। इसी तरीके से 1000 वॉट को जब मैं उससे 100 जूल्स डिमांड करता हूँ, विच इज़ 10 टाइम्स द लेस एनर्जी, तो वो मुझे 100 मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकती है। और सिंपल है, 100 जूल्स को 100 मिली सेकेंड्स विच इज़ 100 डिवाइड बाई 0.1, ये बराबर 1000 के बराबर हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 0.1 इज़ इक्वल टू 1000, ठीक हो गया। और इसी तरीके से सबसे लास्ट में मैं दोबारा से 1000 वॉट को मैंने लिया है, और 1000 वॉट को मैंने जो है 50 से लिया है, यानी 50 जूल्स को अगर मैं डिमांड करता हूँ उससे, और इसी तरीके से अब मैं इसको 50 मिली सेकेंड्स में डिलीवर करूँ, तो मैं 1000 वॉट पूरा जनरेट कर सकता हूँ उससे, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। अच्छा, अब मशीन की एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसका एक ये छोटा सा फार्मूला है, ये आप देख लीजिएगा। ये जो छोटा सा फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉट्स इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय पल्स विड्थ। एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी इज जूल्स, ठीक हो गया। एनर्जी इज जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पल्स इज बेसिकली द डिलीवरी टाइम, ठीक है। ये सारी पल्स है, ये सारी पल्स है आपकी। और मैं अभी तक क्या कर रहा था, यही कर रहा था, ये जूल्स आ गए, ये आपकी पल्स विड्थ आ गई, तो हमारा टोटल इसका आउटपुट वॉट्स के इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि 50 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल्स टू 1000 हो गया। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पे, ठीक है। इट्स ईजी, समझ आ रही है यहाँ तक को? इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। सिर्फ हम अपनी एनर्जी को पल्स विड्थ से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम टोटल वोल्टेज ले पा रहे हैं यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेज़र्स के अंदर कैसे हैं हम उसको अब समझते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़, अच्छा, अब मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है सिनेरियो ए, और इसमें मैंने एक 600 वॉट्स की डिवाइस ली है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। एवरेज पावर वर्सेस पीक पावर ऑफ योर मशीन। एवरेज पावर कितनी है मशीन की, और मशीन की मैक्सिमम पावर कितनी है। अब मैंने मशीन 600 वॉट की ली, ठीक है, मैंने 600 वाट की मशीन ली, ठीक हो गया। अच्छा, अब एज़ पर दिस पिक्चर ये मशीन मुझे 12 जूल्स दे रही है और 26 मिली सेकेंड्स दे रही है। 12 जूल्स 26 मिली सेकेंड, ये 12 जूल्स 26 मिली सेकेंड्स। मैंने सिंपल इन दोनों का डिवीजन ले लिया। 12 जूल्स को मैंने 26 मिली सेकेंड्स विच इज़ 12 डिवाइड बाय 0.26, और इसका जो टोटल है वो कितना है, 460 वाट्स, ठीक है। सिंपल इसको डिवीजन लिया और आपके पास टोटल आ गया 460 वाट्स। अच्छा, अब ये मशीन है 600 वाट की, मैं इससे 460 वाट्स का आउटपुट अचीव कर रहा हूँ। मैं 600 वाट इससे नहीं डिमांड कर रहा, मैं इससे इस वक्त जो है 460 वाट्स डिमांड कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं 20 जूल्स 100 मिली सेकेंड्स के ऊपर उससे डिमांड करता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि मुझे 20 जूल्स की पावर दें, ठीक है, और इस 20 जूल्स को आप डिलीवर करें 100 मिली सेकेंड्स के अंदर, तो ये टोटल आपका 200 वाट का आउटपुट अब मैं उससे अचीव कर रहा हूँ। सिंपल मैथ्स है, सिर्फ डिवीजन लिया। 20 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 200 वाट्स। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं उससे 10 मिली सेकेंड्स पे आके कहता हूँ कि आप मुझे 6 जूल्स दो, तो वो मुझे 600 वाट्स का अपना मैक्सिमम आउटपुट दे चुकी है। अब ये मशीन आपको पूरा 600 वाट्स का आउटपुट दे चुकी है। अब इस मशीन से मैं ये डिमांड नहीं कर सकता कि 6 वाट्स के बजाय या 6 जूल्स के बजाय मुझे 7 जूल्स दो आप, क्योंकि उसकी अपनी पावर वो पहुंच चुका है। अच्छा, मैं इससे ना 7 जूल्स मांग सकता हूँ, ना 8, ना 9, ना 10, ठीक है, क्योंकि अब इसने अपनी 600 वाट की मैक्सिमम पावर को अचीव कर लिया। अब यही मेजर डिफरेंस है एक 600 वाट की मशीन के अंदर या 1000 वाट की मशीन के अंदर, ये डिफरेंस कि आपको वो ये अलाउ करेगा
कि आप ज़्यादा जूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा पावर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी मशीन की जो पावर लिमिटेशन है वो 600 से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चलें बल्कि इसको अभी डिस्कस करते हैं, सिनेरियो 2 पे आ जाते हैं, कि जिसमें हमने ये देखा कि 6 जूल्स को मैं 10 मिली सेकेंड्स के ऊपर ले गया तो मुझे 600 वॉट्स का आउटपुट मैंने अचीव कर लिया। अच्छा, अब इसी तरह सिनेरियो बी में हम आ जाते हैं, जिसके अंदर मैंने 1600 वॉट की डिवाइस ली है। इसके अंदर सेम कैलकुलेशंस मैंने लिए हैं, ठीक है। जो मैं 20 जूल्स 100 मिली सेकेंड्स पे दे रहा था, 12 जूल्स 26 मिली सेकेंड्स के ऊपर दे रहा था, और इसके हिसाब से आउटपुट जो मैं इसमें अचीव कर रहा हूँ वो बिल्कुल बराबर है। अब आप नोट करें यहाँ पर, अगर मैं 20 जूल्स 100 मिली सेकेंड्स के ऊपर जब मैं सिनेरियो बी के फर्स्ट ऑप्शन में देता हूँ तो इसका आउटपुट 200 वाट है, जबकि सेम सिनेरियो में इसका आउटपुट भी 200 वाट है। विच मीन्स कि अगर 1600 वाट और 600 वाट से अगर मैं ये डिमांड करूँगा तो मेरे रिज़ल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इवन दो कि आप मुझे ये कहते हैं कि मशीन की आगे आने वाली काफ़ी चीज़ें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कहता हूँ कि उसके कंडक्टर्स अच्छे हैं, उसका स्टैक अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट द मेन थिंग इज़ कि आपकी मशीन का आउटपुट जो है वो 200 वाट्स का मतलब 200 वाट्स होता है। 1600 वाट की मशीन में 200 वाट 600 वाट के बराबर नहीं होता। यहाँ पर वो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहा, यहाँ पर वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा। यहाँ पर 200 वाट इसका 200 वाट और इसका 200 वाट बराबर है, रिजल्ट्स आपको सेम मिलने वाले हैं। सिमिलरली जब मैं 460 वाट्स पे आता हूँ और इसी तरीके से 1600 वाट के 460 वाट्स पे आता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। भाई मशीन तो एक ही, आप उससे डिमांड जितना कर रहे हैं उसने उतना आपको दे दिया। अब 10 मशीनें सेम आउटपुट दे रही हैं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 1600 वाट की मशीन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो किसी भी तरीके से आपको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकती इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं 10 मिली सेकेंड्स पे 6 जूल्स डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल आउटपुट जो हो गया वो 600 वाट्स हो गया। अब 600 वाट्स यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर थी, यानी कि अब वो मुझे 6 वाट से 6 जूल से ज़्यादा सेलेक्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर हो गई थी। जबकि 1600 वाट के अंदर मैं मज़ीद इसके ऊपर और काम कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझें कि अगर मैं 10 जूल्स को 10 मिली सेकेंड्स पे डिवाइड करता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 1000 वाट्स। ठीक है, 10 जूल्स को मैं 10 मिली सेकेंड्स पे डिवाइड करता हूँ तो मेरा टोटल हो गया 1000 वाट। यानी कि इसमें आप देख रहे थे कि 6 जूल्स नहीं दे रहा था, लेकिन 1000 वाट की मशीन मुझे 10 जूल सेलेक्ट करने की इजाज़त दे रही, और इसी तरीके से 1600 वाट की मशीन मुझे कह रही है कि आप 16 जूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मशीन की जो पीक पावर है वो अब 600 वाट नहीं है, वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी मशीन से ये यूटिलाइजेशन इस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने अपनी मशीन की पीक पावर को कभी यूटिलाइज़ किया ही नहीं। अब आप एक बात बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आई हैड अ कस्टमर, वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास एक 600 वाट्स की डिवाइस है एंड आई वांट टू अपग्रेड माय डिवाइस टू लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 1600 वाट डिवाइस। अच्छा, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर व्हाट आर योर करंट सेटिंग्स, जिस मशीन्स के ऊपर मशीन की करंट सेटिंग्स क्या हैं जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताते हैं कि 20 जूल्स 100 मिली सेकेंड्स पे देता हूँ मैं, या फॉर एग्जांपल मैं 12 जूल्स 26 मिली सेकेंड्स पे दे रहा हूँ, और मैं इसी पैरामीटर्स के ऊपर काम करता हूँ या इससे नीचे काम करता हूँ। जब मैं टोटल कैलकुलेशन निकालता हूँ तो आपका जो हमने कभी इसको 600 वाट्स यूज़ किया ही नहीं। जब आप अपनी मशीन की मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज़ कर ही नहीं रहे तो हाउ कैन यू नो द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर मशीन। अगर आप अपनी मशीन की मैक्सिमम पोटेंशियल जो 1600 वाट है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी मशीन से, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू परफॉर्म बेटर देन अ 600 वाट डिवाइस। 1600 वाट की मशीन का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप उससे 600, 400, 200 वाट यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऑल्दो मेरा इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न है, वो बहुत डिफरेंट कंसर्न है, दैट इज़ कि हम लोग को मशीन के अंदर इतना ज़्यादा आउटपुट लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर 99.99% केसेस के अंदर 600 वाट से ज़्यादा एक डिवाइस की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वाट्स का ताल्लुक आपके पैरामीटर्स से ज़्यादा स्पॉट साइज़ के ऊपर होता है, जो कि
हमारा सेकंड टॉपिक होगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग पावर को स्टडी कर रहे हैं तो स्पॉट साइज़ के बगैर जो है ये पावर का टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो खैर वो हमारा क्योंकि सेकंड वीडियो का पार्ट है तो हम उसको उसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मशीन से 200 वाट, अब मेरे से आप ये पूछ लें कि सर मैं जो है इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करता हूँ, 20 जूल्स के बजाय मैं कभी 10 कर लेता हूँ, कभी 21 कर लेता हूँ, कभी 30 कर लेता हूँ। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं 30 जूल्स से भी ले लेता हूँ। आप मुझे कहते हैं मैंने 30 जूल्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 30 जूल्स डिवाइड बाय 0.1 जो कि 100 मिली सेकेंड्स के इक्वलेंट होता है इज़ इक्वल टू 300 वाट्स। अब आपने 300 वाट्स यूटिलाइज़ कर लिया, आपने इससे ज़्यादा कभी यूटिलाइज़ ही नहीं किया। अब जब आप उससे ज़्यादा यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपने अपनी मशीन की मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ ही नहीं की। जब आपने मशीन की मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ ही नहीं की तो आपको नहीं पता चल सकता कि आपकी मशीन की परफॉर्मेंस करंटली आप उसको मैक्सिमम जो है उससे आप उसको जो मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट आप मशीन से अगर नहीं कर रहे तो मैक्सिमम बेनिफिट भी ज़ाहिर है हम उससे नहीं ले रहे। ठीक हो गया, ये बेसिक हैं, 2 एग्जांपल्स हैं। आई थिंक सो यहाँ तक कोई मज़ीद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाकी ये है कि मज़ीद अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस पर अपने व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस डाल सकते हैं मशीन की ट्रेनिंग्स या और डिफरेंट कोई भी इश्यूज़ वगैरह हों तो उसको डिस्कस करने के लिए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो हमने 2 सिनेरियोज़ देखे और हमने ये देखा कि हम लोग को अक्सर केसेस के अंदर या मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम लोग क्या है 600 वाट से ज़्यादा मशीन को यूटिलाइज़ कर नहीं रहे होते। लेकिन अगर हमने यूटिलाइजेशन मैक्सिमम लेनी है तो हम उसको इजीली खुद कैलकुलेट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख के आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसके अंदर कि मैंने अक्सर देखा कि लोगों का ये क्वेश्चन और कंसर्न होता है अक्सर, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, कि अगर मैंने 1600 वाट की डिवाइस ली है तो हाउ वुड आई नो इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट फिगर्स, ये 1600 वाट है भी कि नहीं है। तो उसको भी आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, आप अपनी एनर्जी को अपनी पल्स वेट से डिवाइड कर लें तो यू विल नो योर पावर ऑफ द मशीन। ये बेसिकली एवरेज पावर आ जाएगी आपके पास, और एवरेज पावर हर दफ़ा डिफरेंट होगी। लेकिन यह है कि आप इस मशीन से एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हम मैक्सिमम पावर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजी है यहाँ तक इनफैक्ट कोई इशू मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और। अच्छा देखें, अब मैंने आपको एक फ़र्स्ट पावर की डेफिनेशन दी थी कि देखिए जब मशीन की पावर बढ़ रही थी, जैसे ही हम मशीन की पावर को बढ़ा रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, ये देख रहे हम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जा रहे थे अपनी बेसिकली पल्स को। ये हमारी पल्स है, लेकिन 10 मिली सेकेंड्स पर आके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। मैं मज़ीद इससे नीचे नहीं जा रहा। इससे नीचे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमें लेज़र हेड रिमूवल के अंदर इससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत होती नहीं है मेजॉरिटी केसेस के अंदर। आप कुछ केसेस के अंदर जा भी सकते हैं, कुछ एनडी है कि आईपीएल की डिवाइसेज हैं जो आपको अलाउ करती हैं इससे ज़्यादा नीचे जाने के लिए। लेकिन ये है कि हर केस के अंदर हम लोग को जाने की ज़रूरत एक तो नहीं भी पड़ती, और बाकी ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है वैसे तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगी, लेकिन मेजरली डायोड लेज़र्स के अंदर आप इसको ईज़िली इसको आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें फिर इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी एंड फ्लुएंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।